अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा मैं आधे से ज़्यादा काम कर चुकी होती हूँ। ये आज हम बना रहे हैं मटन का कलेजी फिफरा। दिखाने का ये मकसद है, बाज़ बेटियाँ, बाज़ यानी कि बहनें और बाज़ और भी ऐसी ख़वातीन हैं जो ज़्यादा जॉब में स्टडी में बिज़ी होती हैं या नहीं सीख चुकी होती अपनी अम्मी से, दादी जान से, नानी जान से। तो इस तरह ये रेसिपियाँ जो हमने सीखी होती हैं तो हम खुद चाहते हैं हम बनाएं और इस तरह आप लोगों को बताएं और शेयर करें ताकि किसी को अपने घर में कोई मुश्किल और प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऐसे ही देखें, आपको ये जो फिफरा होता है इसकी वाइट लुक होती है, पिंक पिंक सी लुक होती है, कलेजी होती है। ये बिल्कुल ये देखिए आप, ये अपना डार्क ब्राउन से भी कलर होता है। ठीक है, बड़े पीस अगर बनाए हो कसाई ने तो आप खुद को छोटे कर लें। इसमें काफ़ी बड़े बड़े पीस थे, मैंने छोटे कर लिए। तो इसका ये बताने का मेन मकसद ये है कि पहले हमने इसको फिफरे को गलाना है। कैसे? पहले आप प्याज काट लें, दरमियाना बारीक सा प्याज काट लें। इसमें थोड़ा सा आम हंडी से ज़रा हस्बे मुताबिक से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। आम हंडिया में 2 डालते हैं तो इसमें 3 या 4 डालें। ठीक है, क्योंकि इसका वो शोरबा नहीं होता, इसकी ग्रेवी ही होती है। और ग्रेवी अगर प्याज वगैरह डाला होगा, प्याज टमाटर ज़रा अच्छा, तो ज़रा उससे इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है और खाने में भी मज़ा आता है। तो वैसे ही सारा सूखा सूखा ड्राई ड्राई सा सालन होता है। तो इसमें मैंने यानी कि प्याज भी डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। उसकी भी कंजूसी ना करें। मैं तकरीबन जो कि ऐसे जो सालन होते हैं ना, उनमें अगर 1 चम्मच डालना हो तो मैं 1.5 चम्मच डालती हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो बाकी ये है कि उसका भी फ्लेवर ज़्यादा आ जाता है। तो अब हमने इसमें मैंने सारी नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, सॉरी नमक नहीं डाला, वो नमक सारी चीज़ें डालिए, नमक नहीं डाला। वही मेन बतानी होती बात कि वो हम यानी कि एंड पे डालेंगे जब हम इसके अंदर ये गल जाएगा। फिर जब हम कलेजी डालेंगे तो जब कलेजी पका रहे होंगे फिर एंड पे डालेंगे। इस तरह यानी कि ये कलेजी जो होती है टाइट हो जाती है। अक्सर आपने भी मुख्तलिफ रेसिपियों पे देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन आपने याद रखना है लाजमी। जैसे मैंने भी देखो याद भी था, फिर भी बोल दिया कि नमक डाला, लेकिन नहीं, नमक नहीं डाला। और इस तरह ये है कि मैं इसको यानी कि स्लो आंच पे रख दूँगी, ये अपने ही पानी में पकेगा। ये देखें सारे डाल दिए मैंने। आपने इसको मैं आँच करते थे स्लो, तो वो जब आँच स्लो हो जाएगी, जब अपने पानी में पक जाएगा, फिर हम डालेंगे इसके अंदर कलेजी। ठीक है, और साथ ही डालेंगे टमाटर और उसको अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छी तरह भून लेंगे, जब देखेंगे ये कलेजी भी पक गई है, ये तो ऑलरेडी भी अपने पानी में पक जाएगा। फिर हम साथ ही नमक डाल देंगे, फिर उसको थोड़ा पका लेंगे। फिर हम जब डालेंगे हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला। इस तरह ये है। ये मेरी आज ज़रा थोड़ी सी वीडियो ये इसी तरह लाइव भी होगी। अब इसको पकने दें, जब इसका पानी यानी कि छोड़ के जब गल जाएगा फिर हम जब वो डालेंगे, फिर हम मैं आपके पास आऊँगी। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने डाला था पहले आपके सामने। मैंने कहा था मैं आती हूँ आपके पास बाद में। ये देखिए मैंने वो देखे सारा प्याज मिक्स हो गया। देख साथ ही मैंने घी डाल दिया। घी बाद में डालते हैं जब सारा प्याज सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह इसमें पक जाए। टमाटर भी मैंने डाल दिया। और यानी कि इसको पहले आपने अच्छी तरह भून लेना है। जो कलेजी के साथ फिफरा होता है, जो उसकी यानी कि वो दूसरी भी होती हैं, ये क्या कहते हैं उसको, चलें वो भी नलियाँ वगैरह जो भी वो भी होती हैं साथ। तो कुरकुरी जो हड्डी साथ होती है उसके साथ, इसमें बहुत कम है लेकिन धोते हुए मुझे नज़र आई थी। इस तरह ये देखें आपके सामने इस तरह। तो ये यानी इसको भी साथ पकाना है। ये बिल्कुल पक गया, गल गया, मैंने चख लिया, नमक नहीं डाला मैंने। तो अब आपके सामने मैं यानी कि वो डालती हूँ कलेजी। ये देखिए मैंने कलेजी डालने लगी हूँ। ये मैंने तैयार की थी बिल्कुल, इसके अंदर रखी थी, स्टेन के अंदर रखी थी, साथ साथ यानी कि इसका पानी निकलता रहे। ये देखें आपके साथ, यानी कि हमने उसको जब फुल पका लेना है। और ये जो होती है ना, ये भाप में पक जाती है, इसके मसाले में ही ये पक जाती है। देख लीजिए, देखिए आपके सामने ये इसी तरह भूनते जाएंगे, साथ ही ये पक जाएगी। ये थोड़ी यानी कि चंद ही मिनटों में ये पक जाएगी। यानी कि उसका जो पकने का तरीका होता है, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती कि अगर हम उसको इकट्ठा पकाएं फिर तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इस तरह इसका सॉफ्टपन भी रहता है और ये साथ कलेजी पक जाती है। तो पकाई पकाई में हम इसके साथ साथ मैं यानी कि वो ये डाल देती हूँ। ये मैंने रखा हुआ है गरम मसाला भी, साबुन मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। तो उसमें
फिर मैं अब ये यानी कि मैंने धो कर रखा हुआ है मेथी, सूखी मेथी धो कर रखी हुई है। मेरे पास टाइम था, मैंने धो ली, ना टाइम हो तो कोई बात नहीं। काफ़ी यानी कि आजकल कंपनियों की चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं, तो धोने से भी कोई इसका इतना नहीं निकला। पहले मैंने भिगोई रखी, फिर मैंने इसको स्टेन कर लिया। हरी मिर्ची भी मैंने साथ डाल दी थी काट के, उसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है इन चीज़ों का। वो तो मैं हर दफ़ा अपनी रेसिपी पे कहती हूँ कि आपके पास फ्री की ये यानी कि आपको विटामिन सी मिलते हैं। ये देखें आपके सामने मैं बुनाई कर रही हूँ। बस अब मैंने इसको ऊपर बुनाई करते करते इसको थोड़ा सा इसमें नमक छिड़काव कर देना है, फिर चख लेना है, और ये यानी कि आपकी बुनाई के अंदर ही ये तैयार हो गई। ठीक है, ये इतनी जल्दी तैयार हो जाती है। जब मेरे ख्याल में ये है, ये कलेजी है और दूसरा जो था पिपरा का। तो इस तरह यानी कि ये नहीं होता कि हम बार बार हम भी भूल जाते हैं। कोई ऐसी रेसिपियाँ होती हैं जिसके दोबारा जहन में रिपीट करते हैं। तो चलो, जिन बच्चियों को बिल्कुल ही नहीं देखा होता है या बिल्कुल भी जॉब वाली होती हैं, पूरी शादी होकर बाहर के मुल्कों में भी चली जाती हैं, इस तरह के थोड़ा मसले होते हैं, फ़ोनों पे तो पूछते रहती हैं अपनी माँ बहनों से। तो इस तरह ये अपनी वीडियो निकाल लें और आराम से आप वॉच करें और देखें। ये देखें, अब नमक अब मैं ऊपर डाल रही हूँ, हस्बे मुताबिक नमक डाल रही हूँ। फिर मैंने इसके ऊपर अभी छिड़काव करना है पिसा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला। साबुत मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया था ऐसे, यानी कि एक बड़ी इलायची डाल दी थी, 5-6 साबुत थी काली मिर्चें, 4-5 लौंग थे, छोटे छोटे टुकड़े पीस के, हाफ पोटे के, वो इंच नहीं मैं कहूँगी, हाफ पोटा होता है इतना सा, ये इतना हाफ में 2-3 वो मेरा हाथ आए वो डाल दिए, छोटा सा तेज़पात डाल दिया, और 4-5 ज़रा लौंग होंगे, और मसाला था ही नहीं, यही था। ज़ीरा वैसे मैंने साबुत पहले प्याज के साथ ही डाल दिया था। मेरी रेसिपी मेरी जाती, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि देखें आने वाला रमज़ान मेरे यानी कि जिनकी मकसद के लिए खोला है वो यानी कि उनका पूरा हो जाए। अब आ जाती इधर मसाले भी मैं साथ ही डाल देती हूँ। ये पिसा हुआ गर्म मसाला है। अब मैं अपनी यानी ये इसके मैं काट के भी लिख के भी रखा होता है, कहीं समझ ना आए मैं भी देख लूँ। देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं काली मिर्च डालने लगी थी। अब दोबारा आती हूँ मैं गर्म मसाले की तरफ। हाँ, ये है गर्म मसाला। अब आ गई मैं, ये देखें, इसके गर्म मसाले की तरफ आ गई हूँ। ये देखिए गर्म मसाला, साथ ही हम इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आएगा ज़ीरा। ज़ीरे की पर्ची पढ़ लूँ? हाँ जी, कि जब ऐनक मैं लगाती हूँ ज़रा, तो जब ऐनक उतार के रख लेती हूँ सर पे, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। मैं अपनी कन्फ्यूज़न के लिए भी ये डाल लेती हूँ। ये पिसा हुआ ज़ीरा बस हस्बैंड मुताबिक डालें, कोई नहीं करे स्ट्रॉन्ग मसाले ना डालें। मसाला ज़्यादा भी अच्छे भी लगते हैं, फ्लेवर भी आता है। ज़्यादा जो ना वो भी फिर आपकी वो कहते हैं बर्निंग वगैरह होती है, तो फ्लेवर भी लें और हर चीज़ हल्की हल्की और थोड़ी थोड़ी डालें। तो इसलिए मैं आज बार बार करती हूँ, एफर्ट मेरा काम है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर खुद करें, दोस्तों को करें। इस तरह यानी कि हमारा चैनल जो मोनेटाइज हो सकता है। उम्मीद चाहती हूँ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आप ज़रूर मेरा यानी कि मेरी ये रेसिपी को लाइक भी करेंगे, और यानी कि जो मैं कह चुकी हूँ वो भी ज़रूर आप अमल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।